हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहल क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 8.4, उसका क्वेश्चन 5 है। उसके जो पार्ट हैं फोर्थ और फिफ्थ, उसके वो क्वेश्चन 5 के पार्ट हैं फोर्थ फिफ्थ, उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इसके 1 2 3 पार्ट है वो भी हमने अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5 पार्ट 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो, इसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन 5 है और पार्ट है 4। 1 प्लस सेकेंड ए डिवाइड बाई सेकेंड ए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसको चेंज करेंगे। तो सेकेंड ए किसका उल्टा होता है, कोस ए का। ऐसे ही ये सेकेंड ए किसका उल्टा हो जाएगा, कोस ए का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 1 एज इट इज है, सेकेंड कोस का अपोजिट, ऐसे ही सेकेंड कोस का अपोजिट। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कोस ए प्लस 1, ऐसे ही यहाँ पे 1 बाई कोस ए। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस 1 इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो इस कोस ए, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कोस ए। यहाँ से ये कैंसल, तो हमारे पास क्या आया, 1 प्लस कोस ए। इतना देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस कोस ए, क्योंकि क्या किया है हमने, यहाँ पे ये स्टेप लिख के दिखाओ तो 1 प्लस कोस ए इंटू में कोस ए डिवाइड बाई कोस ए। तो इससे ये कैंसिल होके यहाँ पे 1 प्लस कोस ए आया। लेकिन हमें तो यहाँ पे नीचे 1 माइनस कोस ए चाहिए है। यहाँ से हमें अगर आइडिया नहीं लगेगा कि आगे हमें क्या करना, तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि 1 माइनस कोस ए दिखाए, तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पे देखो ये हुआ ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक आइडेंटिटी होती है हमारी ए प्लस बी और ए माइनस बी की, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे है कोस का स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पे आया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू बनाए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की, तो कोस स्क्वायर को वहाँ पे लेके गए, तो ये क्या बचा, 1 माइनस कोस। तो यहाँ पे क्या बचा, कोसाइन स्क्वायर पे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के प्लेस पे हम क्या लेके आ सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए, यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले थे। पहले हमने चेंज किया, उसके बाद एलसीएम लिया, उसके बाद रैशनलाइजेशन किया है, उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल। तो यहाँ पे यही हमने दिखाना था, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए के इक्वल हमें दिखाना था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट, यहाँ से कंप्लीट होता है, हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ में क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। तो यहाँ से देखो हमें यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई साइन ए, डिवाइड बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को ही साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो कोस ए डिवाइड बाई साइन ए, माइनस में यहाँ से डिवाइड किया तो साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, यहाँ से डिवाइड किया तो 1 बाई साइन ए। ये तो था ऊपर की चीज़। अब हम लिखेंगे नीचे, नीचे देखो कोस ए डिवाइड बाई साइन ए, ऐसे ही साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, ऐसे ही माइनस में 1 डिवाइड बाई साइन ए। तो यहाँ से इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, ये कैंसिल। कोस ए बाई साइन ए क्या होता है, कोट ए। तो कोट ए माइनस में यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए किसका अपोजिट होता है, कोसिकेंट ए का, तो कोसिकेंट ए डिवाइड बाई यहाँ से ऐसे ही कोस ए किसके इक्वल हुआ, कोट ए, कोस ए बाई साइन ए, ये 1 एज इट इज, और यहाँ पे आया कोसिकेंट ए। अब देखो इससे आगे हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे इन्होंने क्वेश्चन में साथ में मेंशन किया है, हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू बनाऊँ तो वो क्या आएगी, कोसिकेंट स्क्वायर ए
इस कोट स्क्वायर को इस साइड लेके आऊंगी तो माइनस के कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले में इस एक के प्लेस पे ये वाली वैल्यू को डालेंगे। कैसे? तो देखो यहाँ पे कोट ए एज इट इज है, कोसिकेंट ए को हम आगे ले आए, ए माइनस 1 था और 1 के प्लेस पे हम रखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाई ये एज इट इज कोट ए प्लस में 1 माइनस में कोसिकेंट ए। ठीक है, अब देखो ये है कोट ए, ये एज इट इज लेके चलेंगे इसको कोसिकेंट ए माइनस में ये आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। तो ए प्लस बी तो कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए की वैल्यू है कोसिकेंट ए, बी की वैल्यू है कोट ए, तो कोसिकेंट ए माइनस कोट ए डिवाइड बाई ये सब एज इट इज चलेगा, कोट ए प्लस में 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब यहाँ से देखो हम कॉमन लेके आ सकते हैं क्या कि कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए, ये वाली जो चीज़ है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन लेके आएंगे इसको, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। तो यहाँ से कॉमन आया इस सब से, ये दोनों में से कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस में, यहाँ से भी कॉमन आया तो यहाँ पे देखो ये बचेगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, लेकिन बाहर माइनस है, बाहर माइनस होने की वजह से ये जो कोसिकेंट है ये तो माइनस का हो जाएगा और ये कोट ए प्लस का हो जाएगा। कैसे कि बचा तो हमारा ये कॉमन आया तो बचा तो कोसिकेंट ए माइनस कोट ए था, लेकिन बाहर साइन माइनस का था तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। नीचे क्या है? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। तो यहाँ से देखो कोट ए प्लस में 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए। तो यही हमने बताना था, कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए। एलएचएस को हम लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले थे, उसके बाद 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया है। तो हमारा जो ये सम है क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो पार्ट है सम 5th के वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, स्पीड ज़्यादा तेज़ लगे तो वो भी आप चेंज करके इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।